नमस्ते शाक, मेरा नाम उपमन्यु बोरकाकुटी है और मैं चाय की नगरी असम का एक छोटा सा टाउन शिवसागर से आया हूँ। शाक्स, एक हेल्दी लाइफ का राज ग्रीन टी। और यही ग्रीन टी अगर आपको ऐसे टी बैग में मिले, कितना कन्वीनियंट होता है ना। पर इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी नहीं मिलेगा, वो है प्लास्टिक। एक सिंगल टी बैग रिलीज करते हैं 1160 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स। ऊपर से यहाँ पे टी बैग्स में जो डाला जाता है वो होता है टी प्रोडक्शन बैचेस के जो लेफ्ट ओवर होते हैं, जैसे टी डस्ट। हम लोग यही टी बैग्स के नाम पे पीछे जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन है उला टी के पास। हमने बनाया है दुनिया का पहला बैगलेस टी टिप। उसका मतलब हमने इस टी बैग से पूरा बैग ही हटा दिया है। और हमने हमारे पेटेंट पेंडिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा जो 2 लीव्स एंड बड को बंच बना के उसमें कॉटन थ्रेड अटैच करके उसको कंप्रेस करके कुछ ऐसा बनाते हैं। और इसको ब्रूइंग करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस कप में डालना है, लाइक ए नॉर्मल टी ब्रूइंग प्रोसेस। 4 से 5 मिनट के लिए इसमें बॉइलिंग वाटर डालना है ऐसे, और ये 5 मिनट बाद दिखेगा कुछ ऐसा। एंड द बेस्ट थिंग इज ये सेम टी डिप आप 2 से 3 बार भी ब्रू कर सकते हो। और हमारे ये बैगलेस टी डिप ऑर्गेनिकली ग्रोन है और हम एंशिएंट टी क्राफ्टिंग प्रोसेसेस यूज करते हैं। शाक्स, मेरा शहर शिवसागर एक हिस्टोरिक टाउन है, बट स्टिल वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम मिलता है। तो मुझे मेरे रीजन में ही नहीं, मेरे स्टेट में भी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना है। तो अब हमारे जो बैगलेस टी डिप्स है, हम ऑर्गेनिक स्मॉल टी ग्रोअर्स से सोर्स करते हैं, उनको ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाने का एक रास्ता दिखाते हैं। एंड इन दैट प्रोसेस हमने 100 से भी ज़्यादा गांव के महिलाओं के लिए भी हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा है। शायद हमारा विजन है एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट और एक इनोवेटिव ग्लोबल टी ब्रांड बनाने का। उसके लिए हमारा आस्क है 50 lakhs फॉर 1.66% ऑफ आवर इक्विटी। तो शाक्स, लेट्स चेंज द वे वर्ल्ड ड्रिंक्स टी। उला टी। उला। वाओ। तो उपमन्यु, आपकी जो अमेजिंग इनोवेशन है, वेरी वेरी यूनिक। थैंक यू सो मच। उसे देख के डेफिनेटली मन कर रहा है, काफी एक्साइटेड हो गए हम। Thank तो you आप so much. थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए कि इस इनोवेशन तक आपकी राह पहुंची कैसे? सो मैं लाइक ए स्मॉल टाउन बॉय, हमेशा बाहर ही जाना था, काम सीखना था। लेकिन ऑलमोस्ट क्लास 8-9 से यही था कि मुझे वापस आना है, लेकिन यहाँ पे कुछ बिजनेस बनाना है। एंटरप्रेन्योर तो शब्द पता भी नहीं था। तो 12th के लिए मैं शिवानंद शंकर अकेडमी गुवाहाटी गया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। राइट आउट ऑफ कॉलेज आई हैव वर्क इन कंपनीज लाइक विस्क्राफ्ट। वहाँ पे 2.5-3 साल काम करने के बाद आई हैव मूव टू सेनहाइजर ऑडियो, जहाँ पे मैंने 2.5 साल काम करा इन द कंज्यूमर सेगमेंट। आपके डैड से भी मिला हूँ। नाइस। तो मेरा फ्रेंड ने मुझे तब बताया कि यार मैंने एक ऑप्टिकल लेंस का प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करा हूँ तो तू आगे मुझे हेल्प करेगा क्या, को-फाउंडर बनेगा? तो मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया बहाना है वापस जाने का। मुझे लगा था कि 6 महीने 1 साल उनको उसको हेल्प करूंगा, सेल्स बनेगा। फिर पता चला दुनिया कितना धक्का देने वाला है। 2 साल जाके 3 साल हो गया। मेरा एक पर्सनल रीज़न था चाय में करने का, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी लंबा नहीं करूंगा। फिर मैंने चाय का इंडस्ट्री में देखा बड़ा प्रॉब्लम है स्मॉल टी ग्रोअर्स का। तो देखा उसमें ऑर्गेनिक स्मॉल टी ग्रोअर्स उनकी पॉपुलेशन कम है, तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन दैट प्रोसेस हमने पूला डेवलप करा। ऑटोमेटिकली बहुत सारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व होने लगा है, बिकॉज कंज्यूमर से पूल आने लगा है। ये पर्सनल स्टोरी आपने स्किप कर दी। पर्सनल स्टोरी क्या थी और इसका नाम उससे कनेक्टेड है क्या? पूला का मतलब है हैप्पीनेस इन एसएमईज। ओह, सच अ नाइस नेम, लव इट, Yeah. लवली। मेरा मामा जी टी टेस्टर थे। सो 1996 में उन्होंने टी टेस्टर का जॉब छोड़ा था। उस जमाने में बहुत हाईली पेड जॉब हुआ करता था। अच्छा। तो उन्होंने एक एनजीओ खोला था, आत्मनिर्भर एक चैलेंज, जहाँ पे डिफरेंटली एबल लोगों को काम दिया चाय पैकेजिंग के लिए। मैं बचपन में जाता था छुट्टियों में मामा जी के घर, वहाँ पे काम करता था डिफरेंटली एबल लोगों के साथ। तो मुझे लगा था चाय में मुझे कुछ करना है, और मैंने आपके लिए चाय रेडी करा था। हो जाएगा, चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए। मैं लेके आता हूँ। लाइए, लाइए। चाय। ये भी काम भी किया है क्या भाई? अमन, मुझे पता है आपको ग्रीन टी इतना पसंद नहीं है, लेकिन आप एक्चुअल ग्रीन टी क्या टेस्ट होता है अब ये ट्राई करके देखिए। You are absolutely right. आपको तो साथ में अदरक देना भी पसंद है, वो भी मैंने सुना था। Oh, ये है ऑथेंटिक, ये है लेमन फ्लेवर के साथ। ये दोनों ले लेते। बट वी वांट टू सी हाउ इट लुक्स लाइक। मैं अभी तो लाता हूँ। ये खुल जाती है अंदर जाके हाँ, गर्म पानी हाँ, में। हाँ। वाओ, सुपर। इसमें अभी और कुछ करना है? डिप कैसे पी नहीं, रहे हैं? हो गया अभी, ये हो गया। हो गया। The tea is very good. Yeah, it's nice. Electric वाली फीलिंग आ रही है इसमें। Manu, colors are very vibrant. Thank you so Nice much. colors.
हाउ इंटरेस्टिंग लुक, So cool ना. दिस इज रियली क्यूट। तो यहाँ से निकलता है छोटा मुझे सा सब चाहिए. और फिर वो पानी में जाके एक्सपैंड होता है। एक मिनट, ये जो यहाँ QR कोड है, तो यहाँ आप QR कोड में क्या दिखाते हैं? हमने एक स्टार्टअप के साथ काम शुरू करा है। यहाँ पे आप स्कैन करोगे तो हमारा 360 डिग्री व्यू ऑफ द गार्डन कैसे प्लकिंग हो रहा है अरे ऑर्गेनिक फार्म में। How दिखाइए interesting. दिखाइए आप। तो आप QR स्कैन करेंगे तो यहाँ ये वीडियो आएगा. हाँ, Wow. और इसको अगर हम राइट और लेफ्ट करेंगे तो 360 डिग्री प्लकिंग आप देख सकते हो इसमें। और ऊपर आप देखिए वहाँ पे रीजन लिखा है कौन सा फार्म है, किंगथोंग रीजन, डिब्रूगढ़, असम में। वेरी नाइस। कोई पर्टिकुलर लीव्स हैं जो इस फॉर्म में रैप हो सकते हैं? सब टी लीव्स में हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 100 साल पहले जैसे चाय बनता था ऑर्थोडॉक्स फॉर्म में, हम वही पुराना ट्रेडिशन वापस ला रहे हैं बट इन अ फॉर्म ऑफ ए टी बैग। ये टी लीव्स को लेके रोल करना इन अ कंप्रेस फॉर्म, ये आपने ऑल द वे फ्रॉम 0 to 1 सोचा है? दो प्रोडक्ट्स है दुनिया में। एक कहते हैं पुए टी, चाइना में मिलता है। आर्टिन पॉट्स में एजिंग करते हैं, तो वो लोग कंप्रेस करके बनाते थे। वो तोड़ना पड़ता है, फिर टी पॉट्स में डालना पड़ता है, फिर वो बिखर ही जाता है। अब कप में नहीं पी सकते हो ऐसे। तो इसलिए आपने टी डिप लिखा है। हाँ, आप बैगलेस बोल टी रहे हो डिप। बैगलेस टी डिप कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। वो आप कंफर्म करो। हाँ, हमने पेटेंट भी अप्लाई किया, ग्रांट होने को भी है। कहाँ पर, इंडिया में? कि इंडिया बाहर? में हमने इंडिया में अप्लाई किया, ग्रांट होने को है। और यूएस में पेटेंट पेंडिंग है क्योंकि पैसे नहीं था उस टाइम। और यूके में है। और दूसरा कौन कर रहा है? दूसरा है चाइना में ही, आई थिंक 1000 साल पहले से है। ऑर्नामेंटल टीज होते हैं, वो बॉल के फॉर्म में होता है। वो भी सेम प्रॉब्लम है, आपको टी पॉट में डालना है, वो ब्लू होता है, लेकिन वो लाइक ग्रीन टी, ब्लैक टी, प्रोसेस टीज नहीं है वो सब। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा टू रैप इट अप लाइक दिस, और जो दूसरा मेथड है वो ऑटोमेटेड होगा। तो हमने जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप करा था, हमने सब यही देखा कि ये स्केलेबल हो सकता है कि नहीं फ्यूचर में। फेज 1, फेज 2, फेज 3 में 3 फेजेस में हम इसका टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और वो भी पेटेंटेड होगा और वो ही दुनिया का पहला टेक्नोलॉजी होगा जो ये बैगलेस टी डिप जो। तो आप कह रहे हो आपने चेक कर लिया कि आप इसको स्केल कर सकते हैं? हाँ, आपने पहला प्रोटोटाइप बनाया होगा इसका. हाँ. वो कैसा था कि यही आपका फर्स्ट प्रोटोटाइप है? हमने इनिशियली जब हमने कंप्रेस करा खुल जाता था, वो बनता नहीं था, शेप नहीं लेता था, बिकॉज हम स्क्वायर शेप में बनाया था इनिशियली। ऊपर से 4 कोना, नीचे से 4 कोना, तो किसी एक कोना भी अगर टूट जाता है तो मतलब नीफ निकालने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। तो हमने सोचा सिलिंड्रिकल करते हैं, जस्ट 2 ही साइड होगा और उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, टूटेगा नहीं। स्मार्ट। हम जब गार्डन में बनाते हैं उसको राइट अवे ड्राई से निकलने के बाद हम तो सील कर देते हैं फ्रेशनेस उसको लॉक करने के लिए। उसके बाद हमारा जो पैकेजिंग यूनिट है गाँव से वहाँ पे आता है, उसके बाद हम शैशे बनाते हैं। ये जो फ्लेवर्स, स्ट्रॉबेरी या सिनेमन या व्हाटएवर, ये कैसे आप इसमें इन्फ्यूज करते हैं? हाँ, चाय का बिजनेस सीजनल होता है, अच्छा। तो हमें पता नहीं कौन सा फ्लेवर कितना चलेगा। Very तो हमने smart. 2 होल्स रखा है, तो वो प्रोसेसिंग यूनिट से जब पैकेजिंग यूनिट में आते हैं तो हम उसमें ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स डालते हैं उसमें। ये सारा ग्रीन आप यूज करते हो बॉक्सेस सो दैट यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी राइट। टू पुट एनी फ्लेवर। वेरी Right. स्मार्ट थिंकिंग। Right. वन क्वेश्चन, ये जो रोप आपने यूज की है, हाँ. ये किस चीज का बनता है? ये कॉटन का बना है। नो प्लास्टिक टचेस योर No plastic at अंदर all. कुछ नहीं प्लास्टिक। नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है। फैंटास्टिक मैन, चीयर्स। थैंक यू सो मच। इंडिया में सबसे ज्यादा टी गार्डन्स है, बट इंडिया से कोई ग्लोबल ब्रांड नहीं बना है। ऑफ कोर्स देयर इज वाधम व्हिच इज फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स, टी बॉक्स इज अ ग्रेट ब्रांड, Right. टेटले। टाटा, टेटले, ऑफ कोर्स। ये सब के रहते, इज योर यूएसपी ओनली कन्वीनियंस एंड सस्टेनेबिलिटी? मतलब आप इनसे बड़े और ग्लोबल ब्रांड क्यों बनेंगे, आपको क्या लगता है? ये डेफिनेटली बनेगा क्योंकि सारे ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं कुछ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए। इससे ज़्यादा तो सस्टेनेबल कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं दुनिया में। आप देखिए $7 बिलियन टी बैग का मार्केट है, उसमें से 92 से 97% ऑफ द टीज दे कंज्यूम थ्रू टी बैग्स। तो टी बैग्स कन्वीनियंस के कारण लोगों ने अच्छा चाय पीना छोड़ दिया। मतलब कितना बड़ा है टी बैग्स का टोटल मार्केट ग्लोबल? $7 बिलियन टी बैग्स का. और इंडिया का? ग्रीन टी का मार्केट 4000 करोड़ है, उसमें से 75% ड्राइव करते हैं टी बैग्स के थ्रू। 3000 करोड़ का मार्केट है। हाँ, तो उपमन्यु आपने इंडस्ट्री के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में भी बताया। हाँ, हमने फर्स्ट ईयर जब लॉन्च करा था जनवरी 2021 में, फर्स्ट ईयर में हमने 13 लाख करा था, सेकेंड ईयर में हमने करा 58 लाख, Okay. उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने करा 95 लाख का, और लास्ट ईयर हमने फाइनेंशियल ईयर हमने करा 2 CR। You're doubling every year. Okay. ये साल का फर्स्ट 6 मंथ्स में कितना किया और लास्ट मंथ कितना किया? 1 करोड़ 30 लाख हो चुका है, और लास्ट मंथ? सितंबर में 17 लाख, उससे पहले महीने करा था 19 लाख। बट इस साल ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं आ रही फर्स्ट राउंड के बाद ऑलमोस्ट 45 लाख का बर्न था। पर मंथ, नहीं, पर साल का। ईयर. और फिर लास्ट ईयर हमारा लॉस आ गया 6 लाख तक EBITDA। अभी इस ईयर हम लोग प्रॉफिटेबल है। कब रेज किया था फर्स्ट राउंड? 2022 में जुलाई में। अमाउंट?
2 CR किससे? एंजल HNI एंजल से 2 वैल्यूएशन वैल्यूएशन 10 CR में अभी और कोई इन्वेस्टर नहीं है, एक ही इन्वेस्टमेंट रेस करिए। एक ही है। हम लोग अभी बात चल रहा है नेक्स्ट राउंड, हमें भी कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। किससे बात चल रहा है? सब एंजल्स है, ज़्यादातर हमारे कस्टमर्स हैं। तो आपका प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा है इस बिजनेस में? मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। कितना? एक्विजिशन कॉस्ट 590 होता है। 590? 590 हाँ। 450 के प्रोडक्ट पे 590 होता है क्या? नहीं, हमारा AOV 1300 है। अच्छा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट बढ़िया है, पैकेजिंग बढ़िया है, आप बढ़िया हो, बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा है और प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी जो हमारा कैपेसिटी है तो हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। पूरा साल में हम 2.5 to 3 कंटेनर्स ही चाय बना पाते हैं और साथ में उसी पैसों से हम रोटेशन करके। तो ऑनलाइन बेचना क्या जरूरी है? आप एक्सपोर्ट करो, प्रॉफिट भी नहीं बना रहे हो अभी आप। नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है ना। पहले तो हमने अस्यूम कर लिया है इनका हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप? अभी हम लोग ऑनलाइन स्टोर में कर रहे हैं। सिर्फ जहाँ पे अपने खुद के ऑनलाइन स्टोर? नहीं, हमारे ऑनलाइन स्टोर और अमेजोन में। एंड व्हाट इज द स्प्लिट? सर और एक है परसेंटेज, लास्ट ईयर का जो 2 CR है ना, हाँ जी, उसमें अराउंड 12% हमारा गिफ्टिंग B2B ऑर्डर्स और बाकी का जो हमारा सेल्स है उसमें 65 से ज़्यादा % हमारा ऑनलाइन स्टोर से है और बाकी का जो डिफरेंस बनता है वो अमेजोन से। कॉस्ट पर टी बैग आता है 30 रुपये। 30 रुपये। रेगुलर टी बैग जो हम खरीदते हैं वो कितने रुपए की थी? 6-7 रुपीज से लेके 10-11 होता है और जिससे ब्रांड्स प्रीमियम से ट्वाइनिंग से हाँ। उनका सेम टी बैग 12 रुपए से लेके 18 रुपए के बीच में होता है। तो ये 30 रुपए की सुपर प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी है चाय की, ये कितनी बड़ी है इंडिया में? ये कैटेगरी बहुत छोटा है, इसलिए हम नीचे आना चाहते हैं, जिसके लिए हम वो कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं अभी। तो कितना हो 30 रुपया कितना हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर में इसको 30 to 35% कम करूंगा, ऑलमोस्ट 50% हो जाएगा नेक्स्ट 2 साल में। नेक्स्ट 2 साल? तो Obviously- आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लग रही है आपका प्राइसिंग के हिसाब से आप कस्टमर एक्विजिशन नहीं कर पाते हो, कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, इस कारण से आपका कैप काफी उड़ जाता है। राइट एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्केल फ्रॉम देयर। राइट आप बहुत एक्सक्लूसिव प्रीमियम में आ गए एट 30 रुपीज पर टी बैग। राइट। क्या ग्रॉस मार्जिन है बिजनेस में? मैं यूनिट इकोनॉमिक्स अगर बताता हाँ, हूँ, बताइए। 100 रुपये से 5 रुपये हमारा हो जाएगा GST, 30 रुपीज़ हो जाएगा कॉक्स, 35 मार्केटिंग, 18% हो जाएगा सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंडिचर्स और बाद में जो बचता है 2% के करीब अभी EBITDA बन रहा है। ये जो अभी आप बोल रहे हो ये 10 रुपए की बनती है अप्रोक्सीमेटली, तो पहली बात है इतना 10 रुपए क्यों लग रहे हैं और ये कैसे 5 रुपए होगा और कैसे 3 रुपए होगा? तो अभी जो हमारा प्रोसेस है उसमें बस 20% में हमने मशीन डेवलप करा है। तो नेक्स्ट वाला जो मशीन कैपेसिटी बनेगा तो जो बीच वाला जो पार्ट्स है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है तो वो वाला पार्ट्स हम मशीन से करेंगे और जहाँ पे बस स्किल क्राफ्टमैनशिप का काम है वहाँ पे महिलाएं आके काम करेंगे तो इनका इनकम भी बढ़ेगा और प्रोडक्ट का जो कैपेसिटी है वो 4x इनका बढ़ जाएगा एफिशिएंसी। तो अभी हमारा प्लान है साल का भी हम लोग 10 से 12 लाख डिप बनाते हैं तो मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर को इसको 60 to 70 लाख डिप बनाना। तो उसमें हमारा ऑलरेडी 35% हमारा कॉस्ट कम होगा और जो ऑर्डर्स है जो US से आ रहा है बात कर रहा है किसी के साथ जो कहते हैं कि 2 महीने में 1 कंटेनर चाहिए, ये तो बात नहीं करेंगे बिकॉज उनका जो स्टोर्स होते हैं 1400-1500 स्टोर्स होते हैं उनका एक साथ। और क्या कॉस्ट है ये मशीनरी की जो आप लगाना चाहते हैं? मशीन के लिए हमें मिनिमम 60 लाख चाहिए और 40 लाख हम सोच रहे हैं जो टी के और भी कुछ मशीन होते हैं एग्जिस्टिंग जो टी का प्रोसेसिंग का है और शेड मिला के 1 CR। तो 50 लाख रुपए रेज करके आप इसको 3 रुपए में नहीं बना पाएंगे ना? नहीं, हमें 3 CR की जरूरत है। अच्छा स्प्लिट बताइए, अभी डिप में कितना जाता है, पैकेजिंग में कितना जाता है? 40% हमारा पैकेजिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो 4 रुपए में बाहर की चीज है, एक्चुअल चाय बन रही है 6 रुपए में। हाँ, और ये 6 रुपए की चाय को ये 60 लाख पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जिसके लिए आपको 3 करोड़ लगेगा, उसमें कितने की पड़ेगी? 3.5 रुपीज का पड़ेगा तब। यार आपने कहा कि अगर आप मशीन लगाते हो फर्स्ट फेज 35% ड्रॉप होगा कॉस्ट। मतलब अपना 10 रुपया जो आज का कॉस्ट है वो हो गया 6.5 रुपये। हाँ, और सेकंड फेज में 7 to 10 करोड़ लगेगा तब। तो अभी 3 करोड़ चाहिए, आगे जाके आपको 7 to 10 करोड़। हाँ। 3 करोड़ में से कितना कमिटमेंट आ गया? 3.2 करोड़ तक का कमिटमेंट है। 3.2 कमिटमेंट है तो 50 लाख से क्या करोगे? ऑलरेडी व्हाई डोंट यू क्लोज दैट एंड गो मूव ऑन? सर आप लोगों का मेंटरशिप चाहिए ना सर। तो आप कितने रेस करोगे? 3.2 और नहीं 3 करेंगे, 3 ही करेंगे तो अभी वो के लिए। 0.2 कम कर दोगे, हमारा 50 ले लोगे, उनसे 2.5 लोगे। हाँ, एक आइडिया मेरे पास, अगर आपको ये 3 करोड़ मिल रहा है, आई एम विलिंग टू गिव यू 50 lakhs बट फॉर 5%। मुझे लग रहा है कि somewhere we might have to think about a cafe story। ये एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा। आप सिर्फ ऑनलाइन बेच के नहीं कर पाओ। जैसे मैंने कैसे does that become a growth story और simply a GTM? वो सोचना पड़ेगा। तो that's my offer to you। I'm extremely passionate। मुझे लगता है कि इसको बहुत बड़ा बनाया जा सकता है with the right guidance and the right direction।
उपमन्यु, I think आपका सबसे बड़ा गैप is marketing. You have to crack that. राइट मुझे नहीं लगता है ये एक एक्सपीरियंस प्रोडक्ट है, मुझे लगता है ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। सो माय पॉइंट इज एक कैफे वैफे के चक्कर में आप पढ़िए नहीं। तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी बिकॉज आई रियली बिलीव इन यू। आई विल गिव यू 50 लाख for 4.5%. Oh my God. But I would like 1% royalty on sales till I get my 50 lakhs back. Your entire USP is convenience with sustainability. So I understand what you're doing, so pick the right person. उपमन्यु, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट बैगलेस टी डिप नहीं है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लास्टिकलेस टी डिप है। इनक्रेडिबल स्टोरी है, राइट? अगर उसको आपको बनाना है तो आप इतनी हड़बड़ी में नहीं रह सकते। 30 रुपए में ये जो छोटू सा डब्बा है, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। सो आप जब तक ये अपनी प्रॉब्लम ऑफ प्राइसिंग, अगर मार्केट लीडर 5 रुपए का बेचता है तो 10 रुपए में बेचना, जब तक वो नहीं सॉल्व करोगे सारी प्रॉब्लम्स इररेलेवेंट है। तो मैं आपको अपना ऑफर देती हूँ सिमिलर टू हिज ऑफर, सब्जेक्ट टू वो 3 करोड़ आना, एंड आप प्राइसिंग इफेक्टिवली अप्रैल 25 से 10 रुपए की ये बैग्स जो हैं ये बेचेंगे। इज दैट समथिंग दैट आप सोच रहे हो सकता है कि ये नहीं हो सकता है? अप्रैल को नहीं हो सकता, मे बी अगस्त सितंबर तक हो सकता है। सितंबर तक ये 10 रुपए में बिक सकती है। इसको अगस्त सितंबर तक एमआरपी हम ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहते, तो वो एस्पिरेशन कम हो जाएगा प्रोडक्ट का। 18 रुपीज़ तक हम आना चाहेंगे, 19-20 के बीच में। Okay. ओवर ए पीरियड धीरे धीरे से जाएगा। ओके, I like your honesty. मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई फाउंडर अपने ओपिनियन को ऐसे होल्ड करता है एंड स्टैंड अप करते हैं, तो दैट्स ग्रेट। मुझे नहीं लगता एट 20 रुपीज ऑल्सो इसको आप जो 100 करोड़ का ब्रांड बनाने की कोशिश करें वो बना पाएंगे। तो मुझे आपकी प्रायोरिटीज से थोड़ी अलाइनमेंट कम है, तो इस रीजन से मैं आपके साथ आज नहीं पार्टनर करना चाहती। गुड लक, आई वुड लव टू सी ऐसा इनोवेशन कमिंग फ्रॉम शार्क टैंक एंड बिकमिंग ग्लोबल। उपमन्यु, पैसे वैसे हैं बैंक में? हाँ, है। कितने? 18 लाख के करीब। अगर अभी फंडरेज नहीं हुई तो खत्म? नहीं, फंडरेज एक बात चल रहा है, क्लोज बात तो चल रहा है, बट पता क्या होता है, बात चलने में और बात पैसे आने में बहुत फर्क होता है। नहीं आए तो खत्म नहीं होगा सर। क्यों? बनाएंगे सर इसको। अरे बनाएंगे सर, यहाँ तक पहुँच गए, आपके सामने खड़ा हूँ सर, करके रहेंगे इसको अभी। कुछ तो रीजन होगा ना जो अभी तक प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चल रहा। मेरा प्रॉब्लम है फंड रेजिंग हमने नहीं कर पाया। तो आपने ट्राई किया? हाँ, मैंने ट्राई करा। क्या हुआ? उस टाइम हमारा बर्न था 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख का बर्न था इनिशियल 2013 में। तो मुझे लगा अभी यार मेरे साथ इतने सारे फार्मर जुड़े हैं, इनको प्रोडक्शन स्केल डाउन नहीं कर सकता, स्केल आप ही मुझे करना पड़ेगा हमेशा। और उनके इतने सारे लोग, तो मैंने सोचा हम सीखते हैं बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो ओवर ए पीरियड हमने ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और भी हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी अभी बढ़ाएंगे इसके ऊपर। उपमन्यु देख, जब चाय बेचने की बात होती है ना, तो तू पैशनेटली फार्मर तक पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, मतलब टी गार्डन से लेके यहाँ से घुमा के कैसे बेचेगा, क्या होगा, आता है। धंधा नहीं आता भाई तुझे। तेरे को एक या तो को फाउंडर की जरूरत है, या कोई एक बंदा चाहिए जो तेरे को किसी तरह वो कर लेगी भाई धंधा अच्छे से। अगर इतनी अच्छी इनोवेशन है, अगर तूने इंटरनेशनल में भी बेचाना, सॉलिड बिजनेस आ सकता है। इट्स जस्ट यू आर वेटिंग फॉर दैट राइट ब्रेक। राइट, एक ब्रेक की जरूरत है। राइट। तो मैं भी तेरे को ऑफर देता हूँ यार, 50 लाख 5%, 10 करोड़ वैल्यूएशन। Same as Anupam, right? सेम ऑफर है, सिर्फ फर्क इतना है कि मेरा कंडीशनल है कि आपको 3 करोड़ की कैपिटल आ रही है। तो मेरी कोई कंडीशन नहीं है। अगर सबको पता लगेगा कि अमन गुप्ता आएगा तो हम 3 करोड़ और ले। ये सब गलतफहमी में मत रहना। आई थिंक आपके बिजनेस में चैलेंज क्या है कि एक नया फॉर्म फैक्टर है विच टेक्स टाइम। सेकंड, पैसे भी कम रेज किया आपने, 2 करोड़ ही रेज किया। थर्ड, कंपेटिटिव कैटेगरी है, राइट, जिसमें ऑलरेडी एक हैबिट बिल्डिंग हुई भी है। चौथा, स्केल नहीं है तो प्राइस नहीं है, एंड आई डोंट थिंक जब तक स्केल आएगा प्राइस आएगा। द गुड पार्ट इन ऑल ऑफ दिस इज यू। थैंक यू सो मच। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस दैट इज कमिंग आउट, तो दैट आई थिंक कैन टेक यू वेरी वेरी लॉन्ग। आई हैव अ प्रपोजल। आपको पैसे की जरूरत है, वैल्यूएशन आपकी 10 करोड़ लगी गई है। अगर सब ओके हैं तो हम लोग 50-50 लाख सब डालते हैं, एंड वी टेक 20%।
मेरा एक्चुअली ऑफर मैंने यही लिखा था 2 करोड़ में दूंगा फॉर 20%, बट देन तो अभी कर you are okay with this? I have no problem with it fundamentally. 1 sec, आप agreement में हैं No, offer के? I'm not in agreement. I personally feel कि आपको rather than doing one more angel round, you need to get a solid institutional investor. So I would prefer कि आप मेरे से 4.5% लेके, मेरी help लेके एक बड़ा institutional investor लाइए who will help you with marketing. मैं जो बैठा हूँ ना, मैं इंस्टीट्यूशन हूँ। मेरी 5 कंपनी शार्क टैंक की 50 करोड़ कर रही है। ये इंस्टीट्यूशन बैठा है आपके साथ। Aman, are you in the deal? नहीं, मुझे लगता है तेरी डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगी। तो me and Anupam, we are okay to give you 1 crore. अरे 1 करोड़ में क्या हो? 10%. कुछ नहीं होगा, फिर उसको 3 करोड़ का राउंड करना ही तो तुम पड़ेगा। क्या कर रहे हो फिर? What's your offer? क्या करना है वो डिसाइड करो। अगर लग रहा है कि आज पैसे यहीं लेने और ये बाहर का चक्कर छोड़ना है, then you can consider us. We are happy to give you 1 crore for 10% Yes. और 2 crores for 20% अगर सारी प्रॉब्लम अभी की अभी सॉल्व करनी है तेरे। उपमन्यु देख, तू खुद सोच, तेरे को अगर डाइल्यूशन ज्यादा करनी है तो 1 करोड़ 10% के लिए मैं भी दे सकता हूँ। मेरे हिसाब से तेरे लिए गलत है। मुझे लगता है तेरे को प्रॉब्लम है मार्केटिंग की, फर्स्ट। सेकंड, ज्यादा पैसे मत रेज। 50 लाख 5% ले ले, अकेला कोई कंडीशन नहीं है, तेरी हेल्प करूंगा, एक लेवल पे लेके आता है, फिर अगला फंड रेज करेंगे, तेरी डाइल्यूशन कम हो। Upamanu, 2 offers from him, 2 offers from them, 1 offer for me, decide. कैसा लग रहा है? कितने ऑफर मिले आपको? 5 offer. So much मूला उलाला। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इससे समझ में आ रहा है कितना सपोर्ट आप लोग करना चाहते हो। सो मैं फॉर द टाइमिंग ज़्यादा सही में डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ, तो अमन आपको मैं एक काउंटर ऑफर दे सकता हूँ। 2.5% आप एट द सेम अमाउंट दीजिए और 2.5 आप एडवाइजरी शेयर्स लीजिए। डन, गुड, थैंक यू सो मच। दिल पक्की। दिल पक्की। थैंक यू सो मच। बहुत चीजें सीखनी है। करेंटली हम लोग फंड रेज कर रहे हैं बिकॉज हमें एक बड़ा कैटेगरी बनाना है, बिकॉज वी वांट टू बी द लीडर ऑफ दिस बैगलेस कैटेगरी। तो हमें बहुत सारा फंड रेज करना पड़ेगा ओवर ए पीरियड। तो इसीलिए हमने अमन का ऑफर लिया इन ए डिफरेंट वे, सो दैट वैल्यूएशन भी कम ना हो, उनका बस स्टेक भी उनको मिले उतना।